एक ऐसा केस जिसने भी इस केस को सुना सच में उसका भी दिल दहल उठा था। यार, माँ बाप किस लिए होते हैं? माँ बाप हमेशा अपने बच्चों को एक अच्छा फ्यूचर दिखाने की कोशिश करते हैं। हर किसी की किस्मत अपने साथ होती है, लेकिन माँ बाप का कर्तव्य सिर्फ इतना ही होता है कि वो अपने बच्चे को जितनी अच्छी शिक्षा हो सके उतनी अच्छी शिक्षा दें, उसका ध्यान रखें, उसका पालन पोषण करें। लेकिन जो आज की स्टोरी है, इसमें एक पिता ने अपने बच्चे के साथ, अपनी पत्नी के साथ इतना दुर्व्यवहार किया जिसे सुनकर सच में आप भी चौंक जाएंगे। और साथ ही साथ अपने बच्चे को ऐसे ही रोड पर छोड़कर चला गया, वो भी रात के अंधेरे में। आप सोचिए उस बच्चे पर क्या बीत रही होगी। अगर वहां पर कोई भी जंगली जानवर आ जाता तो उस बच्चे का क्या हश्र करता। सच में ये उस बाप ने बिल्कुल भी नहीं सोचा और उसे ऐसे ही छोड़कर चला गया। आखिरकार क्यों? चलिए जानते हैं आज की इस पूरी स्टोरी के बारे में। अगर आज आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरी इंस्टाग्राम आईडी आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर है, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जाइए और जल्दी से इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर लीजिए। और साथ ही इस वीडियो को देख लेने के बाद आपकी जो भी राय होगी उस राय के साथ शाउट आउट के लिए पिक में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज की जो स्टोरी है ये वडोदरा से निकलकर सामने आई है। रात के 9 बज रहे थे। गुजरात के गांधीनगर के पीठापुर में श्री स्वामी नारायण गौशाला के बाहर एक बच्चे की तेजी से रोने की आवाजें आ रही थी। जैसे ही वहां के लोगों ने इस बच्चे के रोने की आवाज को सुना, वहां के गौशाला के कर्मचारी बाहर आए और देखा गौशाला की गेट के बाहर सड़क पर एक मासूम बच्चा रो रहा है। बच्चे के आसपास कोई भी नहीं था। वो बच्चा अभी पैरों से चल भी नहीं पाता था और ऐसे ही उसे कोई उस रोड पर सुनसान जगह पर छोड़कर चला गया। वहां एक आदमी ने उस बच्चे को गोद में उठाया और उसे चुप कराने की कोशिश करने लगा और उसके माँ बाप को वहां पर ढूंढा गया, लेकिन वहां कोई भी फायदा नहीं हुआ। रात के अंधेरे में वहां कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था और गौशाला के कर्मचारी उस बच्चे को लेकर गौशाला के अंदर चले गए। रात को ही गांधीनगर पुलिस स्टेशन में कॉल की गई और उसे इस गुमशुदा बच्चे की सूचना दे दी गई। इस बीच जब पुलिस वालों को पता चला कि ऐसे ऐसे एक बच्चे को वहां पर छोड़ दिया गया है, वो तुरंत गौशाला के लिए निकल पड़े। और इधर जो आसपास के लोग थे, जब उन्हें इस बात का पता चला कि एक लावारिस बच्चा गौशाला के गेट के बाहर था और वो अभी तक चल भी नहीं पाता था, वो इतना छोटा था, तो वहां भी लोग इकट्ठे होने लग गए। जिसने भी ये बात सुनी वो सच में अपने दांतों तले उंगलियां दबाने लगा था। सभी बच्चे के पत्थर दिल माँ बाप को कोसने लगे हुए थे। पुलिस वालों ने भी उस टाइम पर अपने स्तर पर छानबीन करना शुरू कर दिया, लेकिन वहां उस बच्चे के माता पिता का कुछ भी पता नहीं चल पाया। बच्चा सिर्फ 10 या 11 महीने का था। वो अभी अपने पैरों से चल भी नहीं पाता था और इस टाइम पर इस बच्चे को अपनी मां की गोद में होना चाहिए था, लेकिन वो रात के अंधेरे में सड़क पर लावारिस हालात में पड़ा हुआ था। और यहाँ पुलिस वालों ने उस मासूम से बच्चे को दीप्ति पटेल के हाथ में सौंप दिया और सुबह बच्चे के बारे में जानकारी जुटाने के लिए कहा गया। दीप्ति पटेल ने उस बच्चे को अपने पास रखा और रात को उसे खिलाया पिलाया, उसे आराम से सुला दिया और उसका पूरा ध्यान रखा। ये बात अक्टूबर 2021 की है। पुलिस वाले सुबह उस बच्चे को मेडिकल चेकअप के लिए सिविल हॉस्पिटल में लेकर गए, जहां पर जांच के बाद बच्चे को एकदम तंदुरुस्त स्वस्थ बताया गया। सोशल मीडिया पर जिस किसी ने भी इस न्यूज को सुना और देखा वो एकदम सन्न रह चुका था। हर कोई अपनी अपनी अलग अलग राय दे रहा था इस बच्चे के मामले में, लेकिन यहाँ पर एक माँ बाप ऐसे कैसे कर सकते हैं? वो अपने कलेजे के ही टुकड़े को रात के अंधेरे में इस तरह सुनसान रोड पर छोड़कर चले गए। उस माँ के साथ ऐसी क्या मजबूरी रही होगी जो उसने इतना बड़ा फैसला उठा लिया। दूसरे दिन 3 अक्टूबर को अखबारों में जब इस बच्चे की न्यूज छपी, तब हर किसी का कलेजा एकदम फट चुका था। बात यहां पर गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी के कानों तक पहुंची। गृह मंत्री भी हॉस्पिटल में पहुंचे और उस बच्चे के बारे में जानकारी जुटाना शुरू किया। उस बच्चे को गोदी में उठाया और उसे प्यार करने लगे और उन्होंने तुरंत पुलिस वालों को यह कहा कि आप तुम जैसे भी करो इसके माँ बाप को ढूंढकर मेरे सामने पेश करो। वहां गांधीनगर के जो एसपी थे उन्होंने इस बच्चे के माता पिता का पता लगाने के लिए 50 पुलिस वालों की 7 टीमें बना दी और उन्हें अलग अलग काम सौंप दिया गया। और वहीं पर आसपास के जहां पर बच्चे को छोड़ा गया था, आसपास के सारे
सारे सीसीटीवी कैमरास को खंगाला गया तो उस फुटेज में रात को 9:20 पर एक आदमी उस बच्चे को गोद में लेकर आता हुआ दिखाई दे रहा था। वो बच्चे को गौशाला के गेट के बाहर सड़क पर छोड़कर तेजी से भागता हुआ एकदम कहीं गायब हो गया। इस पर पुलिस वालों ने गौशाला में आने जाने वाले रास्तों पर लगे सारे सीसीटीवी कैमरास को चेक करने की सोची। पुलिस वालों ने लगभग 150 से भी ज्यादा सीसीटीवी कैमरास को खंगाल मारा था। आखिरकार पुलिस वालों की मेहनत यहाँ पर रंग ला चुकी थी। एक फुटेज में एक सेंट्रो कार दिखाई दी। कार में एक आदमी इसी बच्चे के साथ बैठा हुआ गौशाला की ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा था। यहीं से पुलिस वालों को उस सेंट्रो कार का नंबर भी मिल चुका था। तब पुलिस वालों ने उस कार के रजिस्ट्रेशन नंबर से कार के मालिक का पता लगाया। पता चला कि ये सेंट्रो कार किसी सचिन दीक्षित के नाम पर रजिस्टर्ड है। 30 साल के सचिन का पता अहमदाबाद का लिखा हुआ था। पुलिस वाले उस पते पर पहुंचे तब वहां पुलिस वालों को यह पता चला कि सचिन अहमदाबाद में नहीं बल्कि गांधीनगर में रहता है। पुलिस वाले जब गांधीनगर में सचिन के घर पहुंचे तब वहां पर ताला लगा हुआ था। तब तक पुलिस वालों को सचिन का मोबाइल नंबर मिल चुका था। पुलिस वालों ने तुरंत सचिन के मोबाइल नंबर को सर्विलांस पर लगाया और यहाँ पुलिस वालों को यह पता चला सचिन राजस्थान के कोटा के आसपास में मौजूद है। सचिन की लोकेशन मिलते ही पुलिस वाले तुरंत सचिन को कॉल करते हैं और उसके बच्चे के मिलने के बारे में जानकारी देते हैं। इस पर सचिन ने पुलिस वालों को यह बताया कि वो हाँ उसी का बच्चा है और उसका नाम शिवांश है। संडे के दिन 10 अक्टूबर 2021 के दिन राजस्थान पुलिस वालों की मदद से कोटा में ही सचिन को रोककर उसे हिरासत में ले लिया गया। जिस टाइम पर सचिन को हिरासत में लिया गया था उस टाइम वो अपनी पत्नी अनुराधा और 3 साल के बेटे और अपने माता पिता के साथ था। वो फुटेजेस में दिखाई दे रही उसी सेंट्रो कार से दशहरा मनाने उत्तर प्रदेश जा रहा था। गुजरात पुलिस और क्राइम ब्रांच ने 11 अक्टूबर को राजस्थान पहुंच जाने के बाद जब सचिन से उसी के बच्चे को गौशाला के बाहर रात को 9 बजे लावारिस छोड़ने की जब वजह पूछी तब उस पर सचिन ने एकदम चुप्पी साध ली थी। उस टाइम पर उसके बाद उसकी पत्नी अनुराधा से भी पूछा गया कि आपने अपने बेटे को रात को सड़क पर क्यों छोड़ दिया। यह सुनकर अनुराधा एकदम हैरान रह चुकी थी। उसने पुलिस वालों को बताया कि उसका 3 साल का एक ही बेटा है जो इस टाइम पर उसके साथ उसकी गोदी में है। पुलिस वालों ने अनुराधा को शिवांश की जब फोटो दिखाई तब उसने इस बच्चे को ही पहचानने से मना कर दिया था। उसने बताया कि वो इस बच्चे को पहली बार देख रही है, वो उसे बिल्कुल नहीं जानती। सचिन यहाँ पर कह रहा था कि वो 10 महीने का शिवांश बच्चा वो उसी का है और उसने ही उसे गौशाला के बाहर छोड़ा था, जबकि उसकी पत्नी अनुराधा इस बात से एकदम इनकार कर रही थी। पुलिस वालों को भी यहाँ एकदम समझ में नहीं आ रहा था कि ये चल क्या रहा है। इसकी पत्नी तो ये कह रही है उसका एक ही बच्चा है और वो 3 साल का है जो उसके साथ है, और यहाँ सचिन ये कह रहा है कि उसका हाँ ये 10 महीने का बच्चा है और उसी ने ही उसे गौशाला के बाहर छोड़ा था। पुलिस वालों ने एक बार फिर सचिन से पूछताछ करने का फैसला लिया। जब सचिन से पूछताछ की गई तब वडोदरा पुलिस वालों को फोन किया गया और उन्हें एक घर का पता बताया। जब पुलिस वाले उस मकान में पहुंचे तब वहां उस घर के अंदर उस किचन के अंदर एक बैग की तलाशी लेने के लिए पुलिस वालों को कहा गया। गांधीनगर के पुलिस वालों के कहने पर वडोदरा के पुलिस वाले G102 दशनम सोसाइटी में जो घर था उस घर में पहुंचे। सीढ़ियां चढ़कर जब पुलिस वाले उस फ्लैट में पहुंचे तो वहां ताला लगा हुआ था। पुलिस वाले ताला तोड़कर उस घर में दाखिल हुए और सीधा वो किचन में गए। किचन में सच में एक बैग रखा हुआ मिला। पुलिस वालों ने जब उस बैग को खोला तो उसमें एक औरत की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। डेड बॉडी देखकर ही पुलिस वाले यहाँ हैरान रह चुके थे और इस डेड बॉडी के बैग में बंद होने के कारण इसकी दुर्गंध अभी ज्यादा नहीं फैली थी, लेकिन हाँ वहां दुर्गंध फैल चुकी थी। पुलिस वालों ने तुरंत वहां फोरेंसिक टीम को भेजा और तुरंत गांधीनगर पुलिस वालों को फोन करके कहा कि उस बैग में तो एक डेड बॉडी मिली है जो एक औरत की है। पुलिस वालों के सामने अब ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ था कि ये जो महिला है जिसकी डेड बॉडी मिली है ये कौन है, इसका मर्डर कब और क्यों किया गया और इस डेड बॉडी की जो भनक थी ये सचिन तक कैसे पहुंची। अब पुलिस वालों ने इस हत्या के बारे में सचिन से सख्ताई से जब पूछताछ की तब और जो भी सचिन ने पुलिस वालों को बताया वो सच में बेहद ही खौफनाक थी। गांधीनगर के एसपी मयूर चावला ने एक कॉन्फ्रेंस में बताया कि ये जो महिला थी जिसका मर्डर हुआ था, जिसकी डेड बॉडी एक सूटकेस में मिली थी, ये सचिन की लवर थी। ये दोनों लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे थे। इनका एक बच्चा जिसका नाम शिवांश था।
ये महिला सचिन से बार बार कह रही थी कि मुझसे तुम शादी कर लो और अपनी पत्नी को तलाक दे दो। और सचिन ने इस औरत से छुटकारा पाने के लिए उसे मारकर अपने लड़के शिवांश को एक सुनसान जगह पर छोड़कर चलता बना। और यहाँ ये जो सचिन की पत्नी थी अनुराधा, इसे अपने पति के एक और रिश्ते के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उसे बिल्कुल नहीं पता था कि उसके पति की एक प्रेमिका है और उसका एक बेटा भी है। ये बात तो वो उसे इस क्राइम सीन के हो जाने के बाद पता चली थी। सचिन 3 साल से इस राज को अपनी पत्नी अनुराधा से छिपाए हुए था। उसने अपनी पत्नी को भी इस बात की भनक तक नहीं लगने दी थी कि उसकी कोई प्रेमिका है और उससे पैदा हुआ कोई बच्चा भी है। प्रेमिका के हत्या करने के बाद और अपने ही बच्चे को रात को अंधेरे में इस तरह छोड़ देने के बाद जो कहानी ये सामने आई थी, ये सच में बहुत चौंका देने वाली थी। 4 साल पहले सचिन दीक्षित के माता पिता ने उसकी शादी अनुराधा के साथ कर दी थी और इस टाइम पर अनुराधा का 3 साल का बेटा है। सचिन गांधीनगर की एक कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पर काम कर रहा था। साल 2018 में अहमदाबाद के एक मॉल में उसकी मुलाकात हिना पैठानी नाम की लड़की से हुई। हिना जूनागढ़ जिले के कैसूद की रहने वाली थी। उसकी माँ की डेथ हो चुकी थी। माँ की मौत के बाद ये जो पिता थे उसके, उन्होंने दूसरी शादी कर ली थी। इसके बाद हिना अपने मौसा मौसी के साथ अहमदाबाद में आने लगी थी और हिना उसी मॉल में काम किया करती थी। और जब यहाँ पर सचिन उससे मिला तो इन दोनों की नजदीकियां धीरे धीरे बढ़ने लगी थी और इन्हीं मुलाकातों के चलते हुए ये दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे थे। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे और इसके बाद साल 2019 में दोनों लिविंग रिलेशनशिप में रहने लगे। लिविंग के दौरान साल 2020 में यहाँ पर शिवांश का जन्म हो चुका था, जो इस घटना के टाइम पर सिर्फ 10 महीने का था। घटना से 2 महीने पहले सचिन का वडोदरा ट्रांसफर हो चुका था, तो सचिन ने वहीं पर एक फ्लैट किराए पर ले लिया और उसी फ्लैट में हिना और शिवांश के साथ रहने लगा था। सचिन एक हफ्ते में 5 दिन अपने बच्चे और हिना के साथ रहा करता था और यहाँ शनिवार और संडे के दिन ये गांधीनगर में अपने माता पिता और अपनी पत्नी अनुराधा के साथ रहने जाया करता था। पिछले 3 साल से ये लगातार यही कर रहा था। पिछले अब कुछ दिनों से हिना शादी करने के लिए सचिन पर लगातार दबाव बना रही थी। सचिन हमेशा कोई न कोई बहाना बनाता और इस बात को टाल मटोल कर दिया करता था। 8 अक्टूबर की दोपहर को सचिन ने हिना को यह बताया कि वो एक हफ्ते के लिए अपने घर गांधीनगर जा रहा है। वहां से वो सभी लोग दशहरा मनाने के लिए उत्तर प्रदेश जाएंगे। ये बात जब हिना को बताया तब हिना एकदम आग बबूली हो चुकी थी। उसने सचिन को दशहरा मनाने के जाने से मना कर दिया और उसे अपने साथ रहने की ही बात कही थी। उसने सचिन से ये कहा कि हम लोग लिव इन में कब तक रहेंगे, अब तो हमारे एक बेटा भी हो चुका है और तुम जल्दी से अपनी पत्नी को तलाक दो और तुम मेरे साथ शादी करो। इस बात को लेकर दोनों के बीच में सुबह सुबह झगड़ा हो चुका था। शाम के 7 बजे एक बार फिर इन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ। हिना शादी के लिए लगातार सचिन पर दबाव बनाई जा रही थी। वहीं सचिन उससे शादी करने से आनाकानी कर रहा था और साथ ही अपने परिवार के साथ दशहरा मनाने के लिए लगातार जाने की बात कर रहा था। यहाँ बात एकदम बढ़ चुकी थी। इन दोनों के बीच में हाथापाई हो चुकी थी और यहाँ हाथापाई में गुस्से में सचिन ने अपनी लवर हिना का गला दबाया और उसका मर्डर कर दिया और घर में ही रखे एक सूटकेस में इसने उसकी डेड बॉडी को ठूस कर भर दिया और सूटकेस को उसने किचन में एक जगह पर सेट कर दिया। सचिन ने उस टाइम पर घर को ताला लगाया और अपने बेटे शिवांश को लेकर अपनी सेंट्रो कार में बैठकर निकल चुका था। सचिन सीधा गांधीनगर पहुंचा और वो गांधीनगर के पीथापुर की स्वामी नारायण गौशाला को जानता था, क्योंकि वो गांधीनगर में रहने के दौरान इसी गौशाला से दूध लेने जाया करता था। सचिन रात को उसी गौशाला के पास पहुंचा और उस समय रात होने से सड़क एकदम सुनसान हो चुकी थी और वहां पर उसने जब ये देखा कि दूर दूर तक कोई नहीं आ रहा है तो उसने वहीं पर अपनी कार को खड़ा किया। फिर अपने बेटे को उठाकर थोड़ी सी वो गौशाला के गेट तक पहुंचा तो वो उसने अपने बच्चे को उसी गेट के पास ही छोड़ दिया, जो एकदम सुनसान इलाका था, कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। और उसके बाद वो तेजी से उल्टे पांव अपनी कार में बैठकर वहां से 9-2-11 हो चुका था। सचिन अपनी प्रेमिका की हत्या करने के बाद और अपने बेटे को ऐसे ही लवारिस जगह पर छोड़ देने के बाद वो अपनी पत्नी और अपने बच्चे के साथ अपने माता पिता के साथ सेंट्रो कार में बैठकर दशहरा बनाने के लिए उत्तर प्रदेश के लिए निकल पड़ा था। सचिन अपने परिवार के साथ ऐसा व्यवहार कर रहा था कि उसने तो कुछ किया ही नहीं है, सब कुछ एकदम नॉर्मल चल रहा है। उसने अपनी पत्नी
पत्नी और माता पिता को बिल्कुल भी कुछ भी जाहिर तक नहीं होने दिया। और ये जानकारी होने पर पुलिस वालों ने तुरंत सचिन के घर गए, उसे वहीं पर दर्द दबोचा और उसे अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन लाया गया। यहाँ एक बच्चे को पाने के लिए लोग भगवान की पूजा करते हैं, उन्हें कहते हैं कि हमारे पास लड़की या लड़का कुछ तो हो जाए। लेकिन यहाँ पर ये सचिन इतना बेदर्द हो चुका था कि इसने अपनी लवर को ही मारकर एक सूटकेस में पैक कर दिया और इधर अपने बच्चे को ऐसे सुनसान जगह पर छोड़कर चला गया। उसने पहले उसकी माँ का मर्डर किया और फिर अपने ही मासूम बेटे से छुटकारा पाने के लिए रात के अंधेरे में सुनसान सड़क पर छोड़ दिया था। आवारा कुत्ते या फिर कोई और जानवर अगर उसे नुकसान पहुंचा देते यहाँ पर, तब क्या होता? शायद यहाँ सचिन को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान सचिन के पड़ोसियों ने यह बताया कि सचिन के घर का दरवाजा सिर्फ कचरे वाले के लिए ही खुला करता था। सभी लोग उन्हें एक पति पत्नी के रूप में ही समझा करते थे। शिवांश का जन्म 10 दिसंबर 2020 को अहमदाबाद के गोकुल स्थित एक हॉस्पिटल में हुआ था। यहाँ जो औरत हिना पठानी की मृत्यु हुई थी, उसके पिता 11 अक्टूबर को एसडी हॉस्पिटल में अपनी बेटी की डेड बॉडी लेने के लिए पहुंचे। सचिन के खिलाफ वहां मर्डर की रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में दर्ज करवा दी गई, जिसके बाद उसे हमेशा हमेशा के लिए उम्र कैद हो गई और वो आज भी जेल में बंद है। तो ये थी पूरी कहानी सचिन और यहाँ हिना पठानी का जो मर्डर हुआ था, इसकी पूरी कहानी। आप बताइए आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी, कि क्या आप लोगों ने पहले कभी स्टोरी के बारे में सुना था? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आज आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरी इंस्टाग्राम आईडी आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर है, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाइए और जल्दी से इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर लीजिए। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट राजपति राय को कमेंट पिक में डू गेट ए शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं ऐसी ही एक और चौंका देने वाली इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ।